देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर में ये जो अफगानिस्तान को लेकर उठापटक चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया था। अब देखिए, ईयर 1933 में अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह, और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना और 2 हाउसेज भी बने। और किंग जहीर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जिन पे इनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस टाइम पे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना, पार्लियामेंट के हाउसेस बनाना, ये सारी चीजें जहीर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जहीर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में विरोध भी करते थे। अब देखिए, ईयर 1973 आता है और एक दिन अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब हो जाती है, और तब तक अफगानिस्तान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, तो उनको अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जहीर शाह के इटली जाते ही इनके जो भरोसेमंद कजन थे दाऊद खान, इन्होंने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली। ये जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिससे लोगों के हाथ में पावर आए, क्योंकि वो लोग भी राजशाही से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने दाऊद खान जो थे उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। अब जाहिर शाह को इटली में ये चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है और अगर वो वापस गए तो उनको मार दिया जाएगा, इसलिए वो इटली में ही एग्जाइल ले लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब इसके बाद दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहां भी वो एक गलती कर देते हैं। वो डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है, उसको फिर से चीटेड लगने लगता है कि ये तो सेम चीजें हो गई। और इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग और परेशान होने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दाऊद जो थे वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और जो छोटे कस्बे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और छोटे कस्बों की जो जनता थी, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उनको लगने लगा कि इससे बढ़िया तो जहीर शाही थे।